मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, यदि आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने तो हमें राष्ट्रीयता की नेहरू मार्का काल्पनिक अवधारणा को छोड़कर और मोदी मार्का काल्पनिक अवधारणा को छोड़कर और मोहन भागवत और इंद्रेश मार्का काल्पनिक अवधारणा को छोड़कर बीजेपी का मार्का काल्पनिक अवधारणा को छोड़कर अपनी हिंदू राष्ट्र भावना के अनुसार हर जगह काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब आप एरोप्लेन से यात्रा करते हैं तो जिस एम्बार्केशन कार्ड पर भी आप राष्ट्रीयता लिखनी पड़ती है, पर वहाँ भी शायद आप अपने को हिंदू के बजाय इंडियन घोषित करते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम होटलों में, हवाई जहाज़ों में, छात्रों के आवेदन पत्रों में, नौकरी और पूंजी निवेश के विभिन्न प्रपत्रों में हम अपनी राष्ट्रीयता को हिंदू घोषित करना तुरंत प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ लोग हिंदू शब्द को अजीब ढंग से परिभाषित करते हैं। उसका नेहरू मार्का परिभाषा भी है। नेहरू इस तरह परिभाषित करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। यह धारणा जिसे सैयद अहमद ने प्रारंभ किया था, भ्रामक और गलत है। यह धारणा हिंदू को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय इकाई के बजाय एक भौगोलिक इकाई बनाने का प्रयास है। यह धारणा हिंदू शब्द का वही अर्थ लगाती है जो कि नेहरूवादियों द्वारा भारतीय शब्द का लगाया जाता है। इस अर्थ के अनुसार अब्दुल्ला बुखारी, सैयद शहाबुद्दीन और इब्राहिम मेनन और जो टेररिस्ट हैं और जो कन्हैया कुमार हैं और ओवैसी, जो भी उसका नाम है वो ओवैसी जैसे लोग भी हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसी धारणा हास्यास्पद है, साथ साथ हिंदुत्व के लिए अपमानजनक भी है। सनातन धर्म हिंदुत्व की विशिष्टता है। इस विशाल और गौरवशाली आध्यात्मिक परंपरा के अनुयायी हिंदू ही हैं, अन्य लोग नहीं। यह सही हो सकता है कि अतीत में विदेशियों ने ही पहले पल हमारे देश को हमें हिंदू नाम दिया हो, लेकिन वह भी गलत सिद्ध हो रहा है। विदेशियों ने नहीं, अपितु हिंदू शब्द कई बार विभिन्न पुराणों में आया है, वेदों में भी आया है, जिसका उल्लेख, जिसका वर्णन कई बार पुरी पीठाधीश्वर स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने किया है। हालांकि वेदों के समय इस नाम के साथ सनातन धर्म की संस्कृति जुड़ी हुई थी। बाद में जब हमने स्वयं अपने आप को हिंदू कहना प्रारंभ किया तो हमने इस नाम को अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान माना, इस पर गर्व अनुभव किया। हमने सदियों तक हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक त्याग किए। इसलिए हिंदू शब्द के सांस्कृतिक तात्पर्य को भुलाकर इसे मात्र एक भौगोलिक अर्थ देने के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। अब फंसे तो फिर उबर नहीं पाएंगे। इस संदर्भ में आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा, यदि हिंदू अपने आप में ही एक राष्ट्र है तो हमारे देश में रहने वाले जो मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट आदि हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या वे इस राष्ट्र के अंग नहीं हैं? कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं, क्या हम उन्हें इस देश से निकाल बाहर करें? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय होना और किसी राज्य का नागरिक होना दो भिन्न भिन्न बातें हैं। एक व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक होकर भी उस देश के राष्ट्र का अंग नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता। ऐसे व्यक्ति को ही उस देश का अल्पसंख्यक कहते हैं। यही अल्पसंख्यक की ही अवधारणा है। भारत हिंदू राष्ट्र का स्वदेश है, अतः इस देश के जो निवासी अपने को सनातन धर्म से अलग कर चुके हैं वे इस राष्ट्र के अंग नहीं हैं, वे अल्पसंख्यक हैं। उन्हें हमारे राज्य की नागरिकता और नागरिक के सारे अधिकार दिए जा सकते हैं, पर वे लोग राष्ट्रीय नहीं होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। और एक्चुअली उन्हें नागरिकता और नागरिक के अधिकार भी नहीं दिए जाने चाहिए। विश्व के सभी देशों में राष्ट्रीय और अल्पसंख्यक इन दो श्रेणियों में देशवासियों का विभाजन है। भारत में ही यह गलत धारणा चलाई गई है कि राष्ट्र में अंतर्भुक्त होते हुए भी
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की दो श्रेणियां होती हैं। वस्तुतः जब किसी एक राष्ट्र का कोई टुकड़ा किसी ऐतिहासिक या भौगोलिक कारण से किसी दूसरे राष्ट्र की मातृभूमि में बसा रह जाए या उसकी अपनी मातृभूमि पर ही दूसरे बड़े राष्ट्र का आधिपत्य हो जाए तो वह उस देश में अल्पसंख्यक बन जाता है। चीन में तिब्बती लोग अल्पसंख्यक माने जाते हैं, जिनका धर्म चीनी लोगों से अलग है, भाषा अलग है, नृवंश अलग है, रेस भी अलग है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक माने जाते हैं, जिनका धर्म अलग है। कनाडा में लोग क्यूबेक प्रांत के निवासी फ्रांसीसियों को अल्पसंख्यक मानते हैं, जिनकी भाषा अलग है। बल्गारिया में तुर्क और मुसलमानों को, जिनका धर्म, नृवंश और भाषा अलग है, अल्पसंख्यक माना जाता है। अमेरिका में काले लोगों को अलग नृवंश के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। रेड इंडियंस को अल्पसंख्यक माना जाता है। स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक की पहचान का आधार कहीं धर्म, कहीं भाषा, कहीं नृवंश और कहीं सबों का सम्मिश्रण है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस देश में जिस विशिष्टता के कारण एक जनसमूह वहाँ के राष्ट्र का अंग नहीं बन पाता, जिस विशिष्टता के कारण उसकी मूल राष्ट्रीय वफादारी किसी और जनसमूह के साथ रह जाती है, विदेशियों के साथ रह जाती है, उसी विशिष्टता के आधार पर वह जनसमूह वहाँ अल्पसंख्यक समझा जाता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि एक राष्ट्र के सभी लोग अपनी ही मातृभूमि में हमेशा बसते रहें। भारत के सब सनातन धर्मी हिंदू राष्ट्र के अंग हैं। उनमें से अनेक अमेरिका में जाकर ग्रीन कार्ड प्राप्त कर वहाँ के नागरिक बन जाते हैं, पर हिंदू राष्ट्र के अंग वे तब भी रह जाते हैं। तिब्बती आज भारत में है तो वे तिब्बती राष्ट्र के ही राष्ट्रीय हैं। यहूदी भारत में बसे हों या अर्जेंटीना में, वे यहूदी राष्ट्र के ही अंग रहेंगे। भारतवर्ष के मुसलमानों और ईसाइयों के संबंध में यह महत्वपूर्ण बात स्मरणीय है कि ये इसी राष्ट्र के ही लोग हैं। कुछ पीढ़ियों पहले तक ये हमारे राष्ट्र के अंग थे, पर विदेशी शासकों के अत्याचार और प्रलोभन के कारण इन्होंने एक विदेशी संस्कृति स्वीकार कर ली और कालांतर में उनमें अपने पूर्वजों की संस्कृति से लगाव की भावना भर गई। हमारे और इनके बीच मात्र उस विदेशी संस्कृति की एक दीवार खड़ी है। इस्लाम और ईसाइयत की यह दीवार गिरा दी जाए और उनके संस्कार, उनके पैटर्न ऑफ थिंकिंग और उनके विश्वास, उनकी धारणाएं, उनके सब देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी जो संस्कार और धारणाएं हैं वे गिरा दी जाएं, तो भारतवर्ष के मुसलमानों, ईसाइयों और इन कम्युनिस्टों के और हमारे बीच कोई भेद नहीं रहेगा। उसी तरह सेकुलरिस्ट भी एक विदेशी अवधारणा है और उनका सेकुलरिज्म का कुसंस्कार निकाल दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो उनमें भी हमारा अभेद हो जाएगा। हमारे अल्पसंख्यक और उनके द्वारा अपनाई गई विदेशी संस्कृति का संबंध रोगी और रोग के संबंध जैसा है। रोगग्रस्त परिजन को हम शत्रु नहीं समझते, परंतु उसके रोग के विनाश का उपाय करते हैं ताकि रोग मुक्त होकर हमारा परिजन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहले जैसा समृद्ध जीवन बिता सके। शायद यह कहना और भी अधिक उपयुक्त होगा कि उनका संबंध नशेबाज और नशीली पदार्थ का संबंध है। ओके, एक नशेबाज या ड्रग एडिक्ट अपने प्रिय मादक द्रव्य या ड्रग पर इतना आसक्त हो जाता है कि वह उसे विश्व की सर्वोत्तम वस्तु मानता है। उसके बगैर वह अपना जीवन सोच भी नहीं सकता, परंतु हम जानते हैं कि वह ड्रग कितना भयंकर जहर है और अपने साथी से ड्रग का नशा छुड़वा देना ही हमारा परम कर्तव्य होता है, हमारा लक्ष्य होता है। इसलिए भारत के मुसलमान और ईसाइयों के प्रति हमें कोई विद्वेष नहीं, हमारी शत्रुता और हमारी लड़ाई उन विषाक्त मतवादों से होनी चाहिए, इस्लाम और ईसाइयत से होनी चाहिए, जिन्होंने हमारे लोगों को उनकी मूल संस्कृति के प्रति शत्रुता भर दी, अपने पूर्वजों की संस्कृति से उनमें अलगाव की भावना पैदा कर दी, पराये देशों के प्रति उनमें वफादारी की सृष्टि कर दी। हमारा लक्ष्य होगा अपने राष्ट्र के इन भटके हुए लोगों को विदेशी मतवादों के नशे से निकालकर स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन में लौटा लाना। हमें इस्लाम और ईसाइयत को इस देश से समाप्त करना है, मुसलमानों और ईसाइयों को नहीं, उन्हें केवल शुद्ध करना है। यह भी आवश्यक नहीं कि भारत का हर मुसलमान या ईसाई हिंदू राष्ट्र का अंग नहीं
उसमें से हर व्यक्ति की राष्ट्रीयता उसकी भावना पर निर्भर करेगी। मात्र एक विदेशी उपासना पद्धति अपना लेने पर भी विदेशी उपासना पद्धति अपना लेने पर ही कोई हिंदू राष्ट्र से अलग नहीं हो जाता, क्योंकि उपासना पद्धति का स्वातंत्र्य हमारा सनातन धर्म स्वीकार करता है। यदि कोई व्यक्ति साकार के बजाय निराकार ईश्वर की उपासना करना चाहे तो उसे करने दिया जाता है, वह एक्सेप्टेबल है। परंतु जो मुसलमान इस्लामी मत मीमांसक अपनी थियोलॉजी में विश्वास रखता है, वह कदापि हिंदू राष्ट्र का अंग नहीं हो सकता। उस थियोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति यह विश्वास करता है कि सनातन धर्म गलत है, हमारे पूर्वज पथभ्रष्ट थे, हमारे ऋषि मुनि शैतान के अनुयायी थे, हमारे पूर्वज नरक में ही स्थान पाएंगे और हम भी कयामत के दिन नरक में ही जा सकते हैं, और स्वर्ग में नहीं, हमारे अवतार, हमारे देवी देवता सब झूठे हैं और उनकी उपासना करके पाप करते हैं, मूर्ति पूजा करके पाप करते हैं। और जो ये मानता है कि उनके द्वारा अपनाया हुआ है विदेशी मतवाद सच्चा धर्म या सही रास्ता है और भारतवर्ष जहीलिया है और यह अल्लाह की वाणी हिंदुओं को मारना, काटना, लूटना पुण्य है, तो वह व्यक्ति कभी हिंदू राष्ट्र का अंग नहीं हो सकता। उसे नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए और अगर पा गया है तो उसे तत्क्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए और तभी ऐसी सरकार हिंदू सरकार मानी जाएगी। ईसाई थियोलॉजी में भी मूल विचार इसी तरह के हैं, परंतु अब विश्व के ईसाइयों की सोच में काफ़ी उदारता आने लगी है और हर ईसाई के लिए अपनी थियोलॉजी पर विश्वास करना आवश्यक नहीं रह गया है। अतः हमें भारत के ईसाइयों में अनेक व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे, कुछ मुसलमान भी ऐसे मिल जाएंगे जो उस मजहब की उपासना पद्धति तो मान रहे हैं, परंतु सनातन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा भावना ऐसी बनी हुई है, हिंदू की राष्ट्रीयता के प्रति उनके मानस में ऐसी मान्यता बनी हुई है कि अब भी वे हिंदू राष्ट्र के अंग हैं। परंतु जो व्यक्ति इस्लामी और ईसाई थियोलॉजी में विश्वास रखता हो वह निस्संदेह हमारी मातृभूमि में अल्पसंख्यक ही हो सकता है, राष्ट्रीय नहीं हो सकता। भारत का अधिकतर मुसलमान वर्तमान में अल्पसंख्यक है, राष्ट्रीय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में श्रेणी विभाजन की जो धारणा मान्य है वह है राष्ट्र और अल्पसंख्यक। हमारा नेशन और माइनॉरिटी, इस कारण माइनॉरिटीज को सब नेशनलिटी, उपराष्ट्रीयता या सब नेशनल माइनॉरिटी, उपराष्ट्रीय अल्पसंख्यक की आख्या दी जाती है। सर्वत्र आपको यही दो धारणाएं मिलेंगी, एक तो राष्ट्र और दूसरी उसकी धरती में रहकर उससे भी समरस न हो पाने वाला अल्पसंख्यक। परंतु भारत में नेहरूवाद की गलत और कृत्रिम राष्ट्र कल्पना से पनप गई एक नई अवधारणा जो भारत के विनाश का कारण हो गया है, वह यह कि हर व्यक्ति राष्ट्र का अंग है, चाहे वह कितना ही दुष्ट, बेईमान और मक्कार और राष्ट्रघाती और देशघाती क्यों न हो। इस परिकल्पना से भारत बहुत ही त्रस्त हो गया है। ये गांधी और नेहरू की धारणा भारत के लिए भयावह सिद्ध हो चुका है, लेकिन सरकारें आती हैं और जाती हैं और आंखें मूंदे मूंदे चली जाती हैं। मोदी जी भी उसी तरह के कार्य में लगे हुए हैं, किंतु कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं, राष्ट्र के अंदर कोई बहुसंख्यक कोई अल्पसंख्यक, ये विभाजन पूर्णतः गलत है। इजराइल यहूदी राष्ट्र का स्वदेश है, वहाँ भी 7% आबादी मुसलमानों की है, भारत में भी 11% मुसलमान हैं, जिसे उससे बहुत अधिक। इजराइल में इन लोगों को नागरिक अधिकार भी दिए गए हैं, मजहब का पालन करने की छूट भी दी गई है, परंतु उन्हें अल्पसंख्यक ही माना जाता है और राष्ट्रीय नहीं माना जाता। वे यहूदी राष्ट्र के अंग नहीं हैं। यहूदी राष्ट्र की राजनीति कैसे चलाई जाएगी इस विषय पर भी इन अरबी लोगों की राय लेना आवश्यक नहीं समझा जाता और भारत में भी उसी तरह होना ज़रूरी है। तो जब तक के नेहरूवाद रहेगा, जब तक के मोदीवाद रहेगा, जब तक के बीजेपीवाद रहेगा, जब तक सेकुलरवाद रहेगा, तब तक हमारा भारत स्वाधीन नहीं है।
पराधीन ही है। जो महत्वपूर्ण बात आज सर्वाधिक ध्यान देने योग्य वह है हिंदू एक राष्ट्र तो है, पर अभी तक यह स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। हम अभी तक एक पराधीन राष्ट्र ही हैं। थोड़ी गंभीरता से सोचने पर आप समझ जाएंगे कि 15 अगस्त 1947 को हिंदू राष्ट्र को वस्तुतः स्वतंत्रता नहीं मिली, बल्कि उनके लिए यह प्रभुता का फेरबदल मात्र है, सत्ता का बदलाव मात्र है, पावर ट्रांसफरेंस है, यानी मालिक का परिवर्तन मात्र। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद हमारे शासक मुसलमानों के बदले अंग्रेज बन गए, तो क्या हमें स्वतंत्रता मिल गई थी? उसी प्रकार 1947 में हिंदू राष्ट्र के पुराने मालिक अंग्रेज तो चले गए, परंतु हिंदू राष्ट्र को अपने हाथों में स्वतंत्रता नहीं मिली, क्योंकि जो नए शासक सत्ता में आए वे हिंदू नहीं थे। नेहरू हिंदू नहीं था, वह एक मुसलमान था और उसने नाम और वस्त्र हिंदू की तरफ पहनकर उसी तरह लोगों को विश्वास दिलाया और धोखा दे करके पीएम पद पर काबिज हो गया। तो वे न तो हिंदू की राष्ट्रीयता में विश्वास करते थे और न हिंदुत्व की आत्मा को पहचानते थे। दूर दूर तक उनसे घृणा ही थी उनके हृदय में। तो वे अपने आप को हिंदू राष्ट्र का अंग नहीं मानते थे। सीधा कड़वा सत्य है कि यानी अगस्त 1947 में अविभाजित भारत की मुसलमान राष्ट्र की स्वतंत्रता मिल गई, परंतु हिंदू राष्ट्र को नहीं। मुसलमानों के एक अलग राष्ट्र होने की मान्यता दी गई। उनके राष्ट्रीय स्वदेश नेशनल होमलैंड के रूप में एक अलग भूखंड सृजित किया गया, जिस पर उनका अपना राज्य स्थापित हुआ और वह राज्य भारतवर्ष के मुसलमानों की आकांक्षा, संस्कृति, हित और अस्मिता को लक्ष्य बनाकर अपनी व्यवस्था चला रहा है। परंतु हिंदुओं को न राष्ट्र की मान्यता मिली, न अपना राज्य मिला, न अपनी मातृभूमि पर नियंत्रण मिला। मन में सवाल उठ सकता है आपके कि क्योंकि भारत में सब अपने ही देश के लोग शासन कर रहे हैं तो हम अपने को स्वतंत्र क्यों नहीं माने? परंतु स्वदेश के लोगों का शासन होने से ही कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो जाता। ईदी अमीन युगांडा में ही जन्मा पला, तो क्या उसके शासन में युगांडावासी स्वतंत्र थे? स्टालिन के युग में सोवियत रशिया पर और चुसेस्कू के युग में रोमानिया पर भी उसके देशवासी शासक ही सत्ता में थे, पर क्या वे राष्ट्र उन दिनों स्वतंत्र थे? कदापि नहीं। आप सवाल उठा सकते हैं कि यह शासक तानाशाह थे जबकि भारत में जनतंत्र है। यहाँ तो हमें चुनाव के माध्यम से सरकार बदलने का अधिकार है, परंतु जब तक चुनाव की स्पर्धा राष्ट्र की राष्ट्रीयता स्वीकार न करने वालों के बीच सीमित रहती है, तब तक चुनाव मात्र से राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो जाता। सोवियत संघ में भी चुनाव होते थे, पर स्पर्धा साम्यवादी दल के ही उम्मीदवारों के बीच होती थी। इसी तरह भारत में से नेहरूवाद, सेकुलरवाद को ऐसा अनिवार्य बना दिया गया कि उसको अस्वीकार करने वाला व्यक्ति आज चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि आज कोई राजनीतिक दल स्पष्ट घोषणा करे कि वह हिंदुओं को राष्ट्र मानता है, हिंदू हित के लिए कटिबद्ध है, हिंदू की सेवा करने के लिए लड़ रहा है, हिंदू की स्वतंत्रता चाहता है और हिंदू का समर्थन मांगता है, तो उसका चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। नेहरू के जमाने में सांप्रदायिक प्रचार के नाम पर उसके चुनाव को अदालत द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता था। अतः वर्तमान भारत में हमें इतना ही अधिकार है कि हम नेहरूवाद के दायरे में काम करने वाले, नेहरू की राष्ट्रीय अवधारणा को सही मानने वाले, जिसमें कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट, भारतीय इस्लामिस्ट और सेकुलरिस्ट ये सभी दल आ जाते हैं और उन्हीं की अधिकाधिक भारत की अभी सारे पार्टियां इसी सेकुलरवादी दल में आ जाते हैं, नेहरूवादी दल में आ जाते हैं, केवल बीजेपी को छोड़कर। तो इन दलों में से ही किसी को अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है। पर क्योंकि हिंदू विरोध, हिंदू राष्ट्र की अस्वीकृति ये सेकुलरवाद का मूल सिद्धांत है और उस विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप को हिंदू राष्ट्र से अलग कर चुका है, वैसे व्यक्ति को हिंदू मानना
और उसके हाथों में राजसत्ता सौंप कर स्वतंत्रता और स्वराज्य की कल्पना करना हिंदू के लिए स्पष्टतः बहुत बड़ा घातक है।